23 जून 1757 गंगा के किनारे फैले कोहरे में एक ऐसा युद्ध शुरू होने वाला था जिसने भारत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन यह युद्ध तलवारों की वजह से नहीं जीता गया, बल्कि धोखे की वजह से हारा गया। प्लासी के मैदान में उस दिन लड़ाई से ज्यादा घातक था विश्वासघात का खेल, और यही खेल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का मालिक बनाने वाला था। सुबह की नमी, ठंडी हवा और गंगा के किनारे अजीब सी खामोशी। नवाब सिराजुद्दौला की विशाल सेना तैयार खड़ी है, लेकिन सैनिकों के चेहरों पर डर नहीं, उलझन है। जैसे कोई अदृश्य साया सबको अपनी गिरफ्त में लिए हो। उधर अंग्रेजी छावनी में रॉबर्ट क्लाइव अपनी खामोश चाल चल रहा है। उसकी आंखों में एक अनोखा आत्मविश्वास। सिर्फ 800 सैनिक और सामने नवाब की 50,000 की सेना। फिर भी क्लाइव के चेहरे पर कोई डर नहीं, क्योंकि वो जानता है युद्ध मैदान में नहीं, दिमाग में जीता जाता है। नवाब की सेना मजबूत थी, पर भरोसा कमजोर। अफवाहें थी, मीर जाफर अंग्रेजों से मिला हुआ है, लेकिन सच क्या था कोई नहीं जानता। सिराज की आंखें हर कमांडर पर ठहरती, शक गहरा होता जाता है। रात के अंधेरे में एक सवार अंग्रेजी छावनी पहुंचता है। उसके हाथ में सील किया हुआ कागज। क्लाइव उसे पढ़ता है और उसके होठों पर मुस्कान फैल जाती है। लगता है कुछ बहुत बड़ा पहले ही तय हो चुका है। नवाब अपने तंबू में अकेला बैठा है। कितने सैनिक वफादार हैं, कितने दुश्मन के लिए रास्ता बना रहे हैं। इतना बड़ा साम्राज्य, फिर भी अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं। रात भारी हो जाती है। सुबह होते ही दोनों सेनाएं सामने खड़ी होती हैं, लेकिन हमला कोई नहीं करता। सन्नाटा इतना तेज कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे, जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। अचानक अंग्रेजों की तरफ से तोप गरजती है। धुआं, आग और चीखें। नवाब की सेना विशाल है, पर दिशा खो देती है। सैनिक आदेश की तलाश में इधर उधर भागते हैं। सबकी नजरें मीर जाफर पर टिक जाती हैं। हजारों सैनिक इंतजार में, पर तलवारें म्यान में ही रहती हैं। ये चुप्पी ही असली वार थी, और इसका प्रभाव किसी तोप से कहीं ज्यादा घातक। अचानक तेज बारिश। नवाब की बंदूकें भीग जाती हैं। बारूद बेकार, लेकिन अंग्रेजों के हथियार सूखे। बारिश भी जैसे किसी एक पक्ष का साथ दे रही हो। नवाब अपनी सेना को टूटता हुआ देखता है। सैनिक भाग रहे हैं, कमांडर गायब। उसके सपनों की इमारत पलक झपकते बिखर रही है। मीर जाफर अंततः खुद को प्रकट करता है। नवाब के नाम की ढाल टूट चुकी है। अब मैदान में सिराज अकेला लड़ रहा है, पर लड़ाई अब लड़ने लायक रही नहीं गई। रॉबर्ट क्लाइव के चेहरे पर ठंडी मुस्कान लौट आती है। वो जानता है प्लासी में जीत अंग्रेजों ने नहीं, सिराज के अपने लोगों ने दिलवाई है। सिराज युद्ध भूमि छोड़कर अंधेरी राहों में भागता है। घोड़े की तापे तेज, पर किस्मत की आहट और भी तेज है। वो जानता है अब उसका अपना राज्य भी उसके लिए सुरक्षित नहीं। कुछ ही दिनों में उसे ढूंढ लिया जाता है। एक जीत, एक वार, और बंगाल का नवाब इतिहास के अंधेरे पन्नों में ढकेल दिया जाता है। अंग्रेज उसे नवाब घोषित कर देते हैं, पर असली सत्ता उसके हाथ में नहीं, क्लाइव की उंगलियों में बंधी डोर में थी। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये उस लंबे अध्याय की शुरुआत थी जिसने पूरे भारत को अंग्रेजी राज की ओर धकेल दिया। आज प्लासी शांत है। पेड़ों की छांव में कोई आवाज नहीं, पर मिट्टी के हर कण में वही धोखे की कहानी दबी है, जो एक युद्ध से भी ज्यादा घातक थी। भारत की किस्मत तलवारों से नहीं, बल्कि एक शांत, योजनाबद्ध विश्वासघात से पलटी थी। प्लासी सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह भविष्य को बदलने वाला सबसे खामोश तूफान था। कभी कभी देशों को हारने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं होती, उनके अपने ही काफी होते हैं।